समय रहना गायब हो गया थोड़े दिन के लिए। आईआईटी बाबा पे ऊपर आ चुका है। कल को मेरा चैनल है, नहीं है, मैं एग्ज़िस्ट करता हूँ, नहीं करता। मैं इसे मान रहा हूँ तो मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि ये मेरी इंडस्ट्री, मेरे रिलीजन, कास्ट सिस्टम से बिलॉन्ग करता है। या मैं इसीलिए मान रहा हूँ कि ये वाक़ई में एग्ज़िस्ट करता है। पड़ेंगी वो वे ऑफ थिंकिंग जब तुम अपने अंदर एक बार डेवलप कर लोगे कि चीज़ें सोचनी कैसे हैं, उस पॉइंट से बाहर आके। क्योंकि तुम्हें ये बात कोई नहीं बताएगा, कोई बताना चाहता ही नहीं क्योंकि तभी तो उनका धंधा बिकेगा। तो जैसे मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, ये वाले अवेयरनेस की चीज़ें शेयर कर रहा हूँ लोगों से और एक्सपोज्ड इन द सेंस कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसी बातें हैं जो छुपी हुई हैं, वो बातें बाहर लाके दिखा रहा हूँ कि तुम कैसे ब्लाइंडली किसी चीज़ पे फॉलो करने लग जाते हो बस एक साइड को देख के। मुझे याद है मुझे किसी ने पर्सपेक्टिव दिया था 2021-22 में कि हमें कभी भी एक साइड से नहीं देखना चाहिए जो सामने वाले ने बोल दिया, बताया। हमें दूसरी साइड से भी जाके सोचना चाहिए। पर मीडिया हमें ऐसे इन्फ्लुएंस करती है, ऐसे चीज़ें बेचती है, इधर मीडिया में, न्यूज़पेपर में, रेडियो पे, ऑडियो में, वीडियो में, सारी चीज़ें सब तरीके से जब कलेक्ट करेगी ना और जब मासेस उसको टारगेट करेगा, मासेस देखेगा उन चीज़ों को, तो तुम बिलीव करने ऑटोमेटिकली लग जाओ क्योंकि तुमने 20 साल, 40 साल से वही बिलीव सिस्टम बनाया है। कुछ भी चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, हाँ, ये तो हो रहा है। कोई सवाल-जवाब तुम्हें करने का, सोचने का मौका ही नहीं है तुम्हारे पास, ना तुम्हें सिखाया सवाल-जवाब करने चाहिए, पूछना चाहिए क्यों, क्या, कैसे, इन सब से कोई मतलब नहीं। जो बता दिया, सुन लिया, वो मान लिया, अब वही जियो, वही देखो। तो ऐसे ही यार मैंने अपने पर्सपेक्टिव इसलिए दिए ताकि तुम उस पॉइंट से एक बाहर आके दूसरे पॉइंट से सोचने को मजबूर हो। और उन पर्सपेक्टिव में मैंने हर वीडियो में एक यही पार्ट रखा है कि तुम अगर यार देखोगे तो तुम भी उन पर्सपेक्टिव से सोच सकते हो। तुम्हें उस पॉइंट से बाहर आके देखना पड़ेगा अपने आप को कि उस सिचुएशन में तुम कैसे ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो कर रहे हो और कोई और पाथ भी है उन्हें फॉलो करने का। पर इसका मतलब ये नहीं तुम ये फॉलो करने लग गए हो। ये एक इट्स जस्ट अ पॉइंट कि हाँ, तुम इस पॉइंट से बाहर आके चीज़ें सोच सकते हो। क्योंकि तुम्हें ये बात कोई नहीं बताएगा, कोई बताना चाहता ही नहीं क्योंकि तभी तो उनका धंधा बिकेगा, उनके कोर्सेज़ बिकेंगे, मीडिया में न्यूज़ वायरल होंगी, सारी चीज़ें क्योंकि तुम ब्लाइंडली बस ये दिखा दिया, ये सोचना है, इसी के पॉइंट पे मैं सोचना है और मीडिया खुद तुम्हें बताती है तुम्हें क्या सोचना है बाय उस एडवर्टाइज़मेंट से, उन वायरल न्यूज़ से कि अब तुम ये सोचो, अब तुम ये सोचो, अब तुम्हारा ध्यान इन चीज़ों से हट जाए। अब इस चीज़ों के बारे में बात करो, अब तुम ये सोचो क्या चल रहा है। समय रैना गायब हो गया थोड़े दिन के लिए। आईआईटी बाबा पे ऊपर आ चुका है, ठीक है? तो तुम जब देखोगे ना, मीडिया ही सब कर रही है गेम, ये पीआर का इंडस्ट्री चल रहा है। तुम्हें पर्सपेक्टिव हमेशा बेचा गया कि यही परफेक्ट वर्ल्ड है, इसमें चीज़ें ऐसे होंगी। कोई बैठ के गाड़ी में बात कर रहा है, महँगी गाड़ी में या बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके, सूट-बूट पहन के, उसको सुनना बनेगा तुम्हें भाई, क्योंकि तुमको अभी तक बेचा गया है कि भाई ये कुछ ऐसा बता देगा, मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये दुबई में है, तो आज मैं भी दुबई में होऊँगा। ये इस जगह पे है, तो कभी मैं भी चला जाऊँगा उस जगह में। पर अफ़सोस अभी तक तो ऐसा नहीं हो पाया तुम्हारी ज़िंदगी में और आगे भी नहीं हो पाएगा, मैं कह रहा हूँ। तुम्हें लग रहा है कि कोई कुछ तुम्हें बता देगा, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है कि एक पॉइंट से तुम्हें कुछ चीज़ें पता चल जाएँगी, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तुम्हें खुद इवॉल्व करना पड़ेगा, कुछ मेथड्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, जो तुम्हें हेल्प कर सकती हैं, पर ऐसा कोई भी सीक्रेट नहीं है कि तुम्हारा एकदम से भाई सब कुछ ऊपर वाला माला ठीक हो जाएगा, सब चीज़ें बदल जाएँगी लाइफ़ में। तुमको खुद ही पॉइंट पे आके चीज़ें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। वो वे ऑफ थिंकिंग जब तुम अपने अंदर एक बार डेवलप कर लोगे कि चीज़ें सोचनी कैसे है, उस पॉइंट से बाहर आके। मैं इसे मान रहा हूँ तो मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि ये मेरी इंडस्ट्री, मेरे रिलीजन, कास्ट सिस्टम से बिलॉन्ग करता है। या मैं इसीलिए मान रहा हूँ कि ये वाक़ई में एग्ज़िस्ट करता है और वाक़ई में इसमें कुछ पावर है या कुछ एक्सपीरियंस मैंने किया है। तो ऐसे होता है सिस्टम। तुमने बस देख लिया, मान लिया, तो मेरी सारी वीडियो का पर्सपेक्टिव यही रहा है कि तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव मिले सोचने का, तुम खुद से सोच सको, इवॉल्व हो सको, ताकि तुम्हें किसी की भी डिपेंडेंसी चाहिए ही ना हो। ना मेरी डिपेंडेंसी पे तुम चाहिए, ना किसी भी मीडिया की तुम्हें डिपेंडेंसी चाहिए। तुम इस ज़िंदगी को जी सको भाई, ये ज़िंदगी जो बीत रही है समय के साथ, ये समय भागा जा रहा है। अभी जन्मदिन आएगा एक और, फिर चला जाएगा, फिर दूसरा आएगा, साल बदलता जाएगा। तुम जियोगे कब? तुम तो उलझे पड़े हो पैसा कमाने, मीडिया को सुनने, इन सब चीज़ों को मानने में और तुम्हें बेचा गया भाई ट्रैवल नहीं करोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, ट्रैवल करोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। तो तुम खुद से एक्सपीरियंस लो, जाके सोचो, देखो उस मोमेंट में फ़ील करके तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, तुम्हें क्या बातें समझ आ रही हैं, क्या बातें नहीं आ रही। और फिर तुम देखो कि यार इस पॉइंट से बाहर रह के कि अगर ये मुझे कुछ बेच नहीं रहा, तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये क्यों कहना चाह रहा है इन सब बातों को? क्या वाक़ई ये मेरी अवेयरनेस में हेल्प कर रही हैं या ये भी एक डिल्यूज़न वाला गेम चल रहा है? तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको एक पर्सपेक्टिव दिया होगा मेरी पुरानी वीडियोज़ और अपकमिंग वीडियोज़ के बारे में। आप खुद से इवॉल्व करो, बेटर है, किसी पे डिपेंडेंसीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। कल को मेरा चैनल है, नहीं है,
मैं एग्जिस्ट करता हूँ, नहीं करता, ये सब चीज़ों पे डिपेंडेंसी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, खुद से एक इवॉल्वनेस ना हो अपने अंदर, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कैटेगरी में, किसी भी डोमेन में, कि आप इवॉल्व करो, बदलो। जो आपकी स्थिरता है, जो पिछली जनरेशन ने आपको बता दिया, आपने देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, वहाँ पे ना अटको और उन चीज़ों से आगे जाओ। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आशा करता हूँ इस वीडियो ने आपको एक अवेयरनेस का पर्सपेक्टिव दिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।